Hello everyone, welcome you all here on my channel that is Namrita Teach। आज हम लोग EVS के चैप्टर 10 को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ टाइप्स ऑफ हाउस एंड दिस इज़ आवर लेसन 10 एंड दिस इज़ ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी ये हमारे EVS का लेसन 10 है, टाइप्स ऑफ हाउसेस। और इस चैप्टर में हम हाउस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको चैप्टर मतलब ईवीएस से रिलेटेड सारे जानकारी मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर यू विल नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। इस चैप्टर में आप हाउसेस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे, साथ ही ये जानेंगे कि हाउस क्या होते हैं और इसमें कौन से लोग रहते हैं। तो दिस इज़ द हाउस। व्हाट इज़ हाउस? सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हाउस क्या होता है। तो द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड हाउस। वी सी मैनी हाउस अराउंड अस। हम जहाँ भी रहते हैं वही हमारा क्या होता है? घर होता है। हम अपने चारों ओर बहुत सारे घर को देखते हैं। क्या वो सारे घर एक जैसे होते हैं? नहीं, ये सारे घर एक जैसे नहीं होते हैं। आपको पता है, वेरी लॉन्ग एगो व्हेन मैन यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट दे यूज्ड एम्प्टी केव्स एज देयर होम्स। बहुत साल पहले जब आदि मानव हुआ करते थे तो वो जंगल में रहते थे और उनके पास कोई घर नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, या तो पेड़ पे रहते थे या खाली गुफाओं में रहते थे, ताकि वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा करके रख सके। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते थे जो जिन्हें गुफाएं नहीं मिलती थी, तो वो पेड़ पे चढ़ के रहते थे, ताकि रात में उन्हें अपने दुश्मनों से बचने में उन थोड़ी आसानी हो जाए। तो हाउस क्या है? एक ऐसा जगह जहाँ पे हम सभी लोग रहते हैं। और आदि मानव जो थे, जो पहले जंगल में रहा करते थे, वो कहाँ पे रहते थे? वो केव्स में रहते थे, ठीक है। और वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो पत्तों को पहनते थे, है ना, या किसी भी पेड़ के छाल को पहनते थे। तो चलिए अब हम लोग कच्चा हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी हाउस का एक टाइप है, तो इसे हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कच्चा हाउस, कि एक्चुअल में कच्चा हाउस क्या है। तो इट इज़ मेड विथ क्ले, स्ट्रॉ एंड बैम्बू स्टिक्स। कच्चा हाउस जो है वो क्ले से बना होता है, दैट मीन्स मिट्टी से बना है, पुआल से बना है और बाँस की लकड़ियों से बना होता है। इट इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग हाउस। इट इज़ जनरली फाउंड इन विलेजेस। कच्चा हाउस जो होता है, क्योंकि ये मिट्टी का बना होता है, लकड़ियों का बना होता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और ज़्यादातर कच्चा हाउस जो है वो हमें विलेज में देखने को मिलेंगे। आगे आपका एक इमेज आ रहा है जिसमें एक हट है। हट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। हट एक कच्चा हाउस है। आप देख सकते हैं कि ये उसके ऊपर स्ट्रॉ है, उसके अंदर बैम्बू है और ये पूरी तरह से क्ले से बना हुआ है। और अगर इसे कोई मारता है तो ये बहुत आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। साथ ही अगर बहुत तेज़ से कभी हवाएं चलेंगी तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। तेज़ बारिश को भी ये झेल नहीं सकता। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रांग हाउस। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ द पक्का हाउस। अब हम पक्का हाउस के बारे में जानेंगे, जो जनरली हमारा सिटीज़ में पाया जाता है। और हम सभी लोग आज कहाँ पे रहते हैं? पक्का हाउस में रहते हैं। It is made with cement, bricks, steel, iron and wood. It is a very strong house. It is mostly found in cities. पक्का हाउस जो होते हैं वो सीमेंट, ब्रिक, स्टील, आयरन, वुड, इन सब चीज़ों से बने होते हैं और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं तो इनसे जो प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा घर बनता है पक्का हाउस, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाएगा? सिटीज़ में पाया जाएगा। और पक्का हाउस भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे बंगलो होता है, अपार्टमेंट होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसमें लोग आराम से रह सकते हैं। ये तेज़ हवाओं को भी झेल सकता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो उसकी आसानी से झेल सकता है। तो हाउसेज इज डिफरेंट प्लेसेस आर मेड इन अ वे टू शूट लैंड फॉर्म एंड क्लाइमेट ऑफ दैट पार्टिकुलर प्लेस। अकॉर्डिंग टू दिस वी विल स्टडी 7 टाइप्स ऑफ हाउसेस। मतलब हाउसेस जो होते हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से अपने अलग अलग होते हैं। मतलब हर जगह पे जो हाउसेस होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। बारिश वाले क्षेत्र में अलग होगा, जहाँ पे कम बारिश होती वहाँ पे अलग होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम
इस चैप्टर में 7 टाइप्स ऑफ हाउसेस को देखेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली कि एक्चुअल में किस किस जगह पे कौन कौन से क्लाइमेट में कौन कौन से हाउसेस होते हैं, और वैसे हाउसेस अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, क्यों किस वजह से वैसे हाउसेस को बनाया जाता है। बड़ी बड़ी जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लैट होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, ये सारे पक्का हाउसेस होते हैं। अब आजकल तो ऐसा हो गया है बेटा कि गांव में भी हम जाते हैं तो हमें पक्का हाउसेस देखने को मिलती, क्योंकि अब वैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन पहले वैसी नहीं थी। अब हम देखते हैं कि 7 टाइप्स के हाउसेस कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है फ्लैट रूफ्ड हाउस, सेकंड है स्लोपिंग रूफ्ड हाउस, स्टिल्ट हाउसेस, इग्लूज, हाउस बोट्स, कैरवान्स एंड टेंट्स। इन 4 को हम आज बहुत ही अच्छे से डिटेल करके जानेंगे और एक एक के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है फ्लैट रूफ्ड हाउसेस। सबका एक इमेज आएगा और उसी इमेज के थ्रू हम आपको समझाएंगे। ये जो पिक्चर है दिस इज़ अ फ्लैट रूफ्ड हाउस। ठीक है, फ्लैट रूफ हाउस जो होते हैं वो प्लेन्स में होते हैं, दैट मीन्स इनका जो छत होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होता है, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में प्लेन्स में मतलब पठारी क्षेत्रों में क्या होता है, गर्मी भी उतनी ही पड़ती है, ठंडी भी उतनी ही पड़ती है और बारिश भी वैसा ही रहता है। तो पूरे दिन में डे एंड नाइट को कूल करने के लिए प्लेन्स में जो हाउसेस बनाए जाते हैं वो फ्लैट रूफ्ड होते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा ना तो ठंडा लगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगे। तो हाउसेस इन द प्लेन्स आर मेड विद द फ्लैट रूफ टू प्रोवाइड इक्वल हीटिंग एंड कूलिंग टू द होल हाउस ड्यूरिंग द डे एंड नाइट रिस्पेक्टिवली। यानी ये हमें दिन में और रात में इक्वल टेम्परेचर देता है, मतलब इसके वजह से हमें कोई नुकसान नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, प्लेन्स में, यानी पठारी क्षेत्रों में। एंड नंबर 2 है हमारा स्लोपिंग रूफ्ड हाउसेस। आप ये पिक्चर जो देख रहे होंगे उसका जो छत है वो स्लोप है, मतलब फिसलन जैसा है। तो ये जो हाउसेस होते हैं वो कोल्ड और रेनी एरियाज़ में पाए जाते हैं और इनके रूफ स्लोपिंग इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगर इनका ये स्लोप ढलान नहीं रहेगा तो पानी जम जाएगा और घर ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, इनके जो छत होते हैं इन्हें क्या किया जाता है, ढलान बनाया जाता है, ताकि जितना भी पानी आ रहा है वो फिसल जाए, वो जमे नहीं और हमारा जो घर है वो बिल्कुल बर्बाद ना हो। ऐसे हाउसेस में कभी भी पानी कलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे पानी रूफ में पड़ेगा वो फिसल के नीचे आ जाएगा और सारा पानी फ्लो हो जाएगा। तो दीज हाउसेस आर फाउंड इन कोल्ड एंड रेनी एरियाज एंड आर मेड विद स्लोपिंग रूफ so that snow and rain water can slide down easily and do not collect on the roof। हाँ, ये भी है, यहाँ पे बर्फ़बारी भी बहुत होती है और बर्फ़ भी क्या होगा, अगर उसमें गिरेगा कुछ देर रहेगा लेकिन वो फिर बाद में क्या होगा, स्लीप हो जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द 3rd टाइप्स ऑफ हाउस, दैट इज़ स्टिल्ट हाउसेस। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में बहुत सारा पानी है और पानी के ऊपर इन घर को क्या किया गया है, तो खड़ा किया गया है। तो ये वैसे हाउसेस हैं, इन्हें वहाँ बनाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। इन्हें धरती से काफ़ी ऊंचा रखा जाता है, क्योंकि अगर बाढ़ भी आए तो हमारा घर नहीं डूबे, नीचे पूरा बांस रहता है और उसी पे इस घर को बनाया जाता है। साथ ही साथ उसमें एक दिन भर एक सीढ़ी लगी हुई रहती है, ताकि कोई भी अगर ऊपर जाना चाहे तो आसानी से वो सीढ़ी का यूज़ करके ऊपर चला जाए। लेकिन उस सीढ़ी को क्या किया जाता है, रात में हटा दिया जाता है, क्योंकि रात में तो उसका कोई ज़रूरत नहीं होता। तो स्टिल हाउसेस कहाँ पे हमें मिलेंगे बेटा, हमें वैसे जगह पे मिलेंगे जहाँ पे हैवी रेन होता है। हैवी रेन होने के कारण वहाँ पे फ्लड आएगा, फ्लड मीन्स बाढ़ आएगा, और बाढ़ से बचने के लिए ही इन्हें क्या किया जाता है, पानी के लेवल से काफ़ी ऊंचा बनाया जाता है। एंड दिस इज़ द 4 टाइप्स ऑफ हाउस, दैट इज़ इग्लूज, जो कि बहुत ही कॉमन है, सब जानते हैं। इग्लूज में कौन रहता है, आपको तो पता होना चाहिए ना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो लोग इग्लूज में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये वैसे क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ पे पोलर रीजन्स होता है, मतलब ये ठंड क्षेत्रों में, ठंडे वाले क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़बारी होती है और पूरा एरिया जो होता है वो पूरी तरह से स्नो से कवर्ड होता है। दे आर हाउसेस विच आर राउंड इन शेप। इनका जो आकृति होता है वो क्या होता है, गोल होता है और
देयर आउटर साइड इज़ कवर्ड विथ ब्लॉक्स ऑफ आइस। उसका जो आउटर साइड जो होता है वो जैसे ईंटा होता है ना, ईंटा एक ब्लॉक होता है, तो बिल्कुल उसी तरह बर्फ़ का भी एक ब्लॉक होता है, उसी सी के बना होता है। दीज हाउसेज हैव अ स्मॉल एंट्रेंस टू इंटर एंड एग्जिट। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उसके आगे एक छोटा सा एंट्रेंस है। जैसे हमारे घर में बड़े बड़े दरवाजे होते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है, इसका बहुत ही छोटा सा एंट्रेंस होता है, घुसने का रास्ता, जहाँ से लोग घुसते हैं और बाहर निकलते हैं। एंड नाउ लेट्स सी द सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउस, दैट इज़ हाउस बोट। इसको तो आप देख के ही पहचान जाएंगे कि एक ऐसा हाउस होता है जो कहाँ पे होता है, बोट में। मतलब दीज आर द हाउस एंड बोट, है ना। हाउस बोट इज़ अ वुडन हाउस बिल्ड इनसाइड बोट। ये एक ऐसा घर है, ये लकड़ी का होता है, और ये कहाँ पे बना हुआ होता है, नाव में बना होता है। ये हमेशा पानी में फ्लोट करता है, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, बड़े बड़े तालाब झील में, है ना। तो सच हाउसेस कैन बी फाउंड इन कश्मीर एंड केरला इन इंडिया। हमारे भारत में ये कश्मीर और केरला में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत सारा पानी है। और कश्मीर में भी शिकारा चलता है, प्लस हाउस बोट्स होते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ के बने होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस, दैट इज़ कैरवन्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा घर होता है जो गाड़ी पर बना होता है। तो कारवान इज़ अ हाउस मेड इनसाइड अ व्हीकल। ये गाड़ी के अंदर ही होता है। इट इज़ यूज्ड बाय द नॉमैड्स। इसे जो लोग यूज़ करते हैं, जो लोग इसके अंदर रहते हैं, उन्हें नॉमैड्स कहा जाता है। इन शॉर्ट हम इसे हाउस ऑन व्हील्स भी कह सकते हैं। पहले लोग क्या करते थे, ब्लॉक कार्ट में कारवान बना लेते थे, उन गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, गाड़ी तो होती नहीं थी, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, कारवान मतलब जो ब्लॉक कार्ट होती थी उसी के अंदर वो क्या करते थे, अपने घर को बना लेते थे। और उसमें जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नॉमैड्स। मतलब वो लोग जो कारवान को यूज़ करते हैं, वो उन्हें क्या कहा जाता है, नॉमैड्स कहा जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड हाउस, लेकिन सब लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते। नाउ दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ हाउस, दैट इज़ टेंट। टेंट एक ऐसा हाउस होता है जो कैनवस क्लॉथ से बना है। ये जो कपड़ा देख रहे हैं ना, ये कैनवस क्लॉथ है। इसे कौन लोग यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ नहीं करते। अगर हम कहीं एडवेंचर पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तब हम इसे यूज़ करेंगे। या जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं, आर्मी मैन है, पुलिस मैन है, या जो कोई कैंप कर रहा है, वो लोग यूज़ कर सकता है। जितने नॉमैड्स भी होते हैं, वो लोग भी अगर एक जगह रुकते हैं तो वो टेंट बना करके ही रहते हैं। आजकल तो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। ये ऐसा होता है जिसे हम इजी फोल्ड भी कर सकते हैं, और हम अपने कैंपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आवर हाउस इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस। हमारा हाउस जो है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हम इसे यहाँ पे इंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अपनी बहुत सारे एक्टिविटीज़ को भी करते हैं। ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से जान लिया। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।